5 राज्यसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। एक तरफ लगातार जो है जदयू के तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं। सबसे खास देखिए पटना के बेऊर जेल से जो है अनंत सिंह पहुंचे हैं वोट देने, और हमारे साथ काफी खास व्यक्ति हैं, उनके साथ उनका चर्चा होता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। अनंत सिंह का नाम आता है तो अमिताभ दास का नाम सामने आ जाता है। आज आपके मित्र कहें या जो कहें, वो आज बिहार विधानसभा में पहुंचे। अब बोले हैं कि जदयू एनडीए पूरा जीत रहा है। नहीं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अनंत सिंह देखिए बेऊर जेल में बंद है 2 नवंबर से ही दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और उसकी जमानत याचिका निचली अदालत ने भी खारिज कर दी है, एमपी एमएलए कोर्ट ने भी खारिज की है। आज वो कोर्ट की विशेष अनुमति से वो आया है राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए। देखिए आज 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों पर ये मतदान चल रहा है, और वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखिए मोटा मोटी गणित ये है कि 41 विधायक जो हैं वो एक राज्यसभा सांसद को चुनेंगे जी सर। और बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत है, 202 विधायक हैं। जी। तो इसलिए एनडीए के 4 सांसदों का जीतना तो तय है, जिसमें एक हमारे पलटू राम भी हैं जिन्हें इस बार कनपटी पर कट्टा सटा कर राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वो भी हैं, और बाकी भी लोगों का जीतना तय है। लेकिन असली जो पेंच है वो 5वीं सीट पर फंसा हुआ है। 5वीं सीट पर मामला ये है कि यदि एनडीए को 5वां भी जीतना है तो उसे 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, और उधर आरजेडी ने एक अमरिंदरधारी सिंह नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया है, जो एक मतलब आप कह सकते हैं पैसे वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है, अमीर उम्मीदवार के रूप में पहचान है। तो होता क्या है कि जब ऐसी स्थिति रहती है तो पहले भी देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग हो जाता है, मतलब एक पार्टी के जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को जिता देते हैं। इसलिए 1-2 रोज पहले ही से एक तरह से किलेबंदी शुरू हो गई है। कल रात से ये भी खबरें आ रही है कांग्रेस के 3 विधायक गायब हैं, उनका नंबर नहीं लग रहा है। होटल में जो है 40-41 कमरे बुक हुए थे, लेकिन उस कमरे में ये लोग नहीं पहुंचे। नहीं, उसमें मैंने कहा ना, इसमें सब चीज होता है, चाणक्य नीति होती है, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है, और पैसे का तो मतलब खुला खेल फरोख्ताबादी होता है, और करोड़ों रुपए देकर मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। तो इसलिए ये देखना रहेगा, मुझे लगता है रिजल्ट तो आज शाम तक ही आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत वोटों की गिनती नहीं करनी है, शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एक किलेबंदी जैसी चीज़ हो गई है, लोग होटल में अपने अपने विधायकों को रख रहे हैं। देखिए आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसको पटाने के चक्कर में है। कल इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए हैं। कल इफ्तार में शामिल हुए, बिल्कुल। अख्तरुल इमाम ने हामी भी भर दिया, बिल्कुल। 5 विधायक हैं एआईएमआईएम के, एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का है। तो अभी देखिए एक एक वोट का महत्व हो जाता है, और एक एक विधायक की पूछ बढ़ जाती है। तो देखिए शाम तक देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन यदि पैसे से विधायक खरीदे बेचे जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ मैं मानता हूँ जी। अनंत सिंह का भी वोट काफी महत्वपूर्ण माना गया। अनंत सिंह भी पहुंचे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को वोट किए हैं। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार अनंत सिंह के पुराने चपरासी हैं, तो चपरासी को तो अनंत सिंह वोट करेंगे ही। और ये भी याद दिला दूं मैं कि अनंत सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहा था कि यदि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से तो मैं भी विधायकी छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आज अनंत सिंह से ये सवाल करने की हिम्मत मीडिया नहीं करेगा, और यदि किसी ने सवाल कर भी दिया तो अनंत सिंह बोलेगा कि पुराना इंटरव्यू हम मानवे नहीं करते। मीडिया के सवाल को जवाब ही नहीं दे रहे थे। हाँ ठीक है, अब क्या जवाब देंगे? मीडिया तो उनसे सवाल करता है ना कि अब तो पलटू राम हट रहे हैं, अब आप विधायकी से इस्तीफा दीजिए, इसलिए वो पतली गली से निकल गए अनंत सिंह जी। चलिए तमाम चीजों को सुने। देखिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास